पाकिस्तान की रियासत का जो है वो किसी भी दीन से किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है। जो भी पाकिस्तानी रियासत का जो एक फ़र्द है वो आज़ाद है। ये एक प्रोपेगेंडा पाया जाता है कि जितने भी शायद कॉमरेड्स हैं या मार्क्सिज्म से इंस्पायर्ड हैं या उसकी आइडियोलॉजी को मानते हैं, शायद वो एंटी रिलीजन। लेफ्ट की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में मौजूद है, उसने इंस्टीट्यूशनली औरतों के हकूक़ को सबवर्ट किया है, मर्दों को उनके अंदर ऑफिशियल दाखिला देकर। हाउ डू रिस्पॉन्ड टू दैट? सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक दिन मुख्तिस है कि वो आती हैं और अगर आके अपने समाजी सियासी मुआशी मसाइल पे बात करती हैं तो उनका हक है, तो हम इसकी सपोर्ट में हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि वो एलीट टच में ना, आपका फ़िरका क्या है, आप किस ज़ात से हैं, आप किस नस्ल से हैं, तो इतनी डाइवर्जन, तो इन सवालों पे ही तो वो जो इस्लाम की कोर वैल्यू वो पीछे कहीं चले जाती है। मैं आ रहा था तो वो मुझे कोई दोस्तों ने बोला कि यार अच्छा राय साहब जाना बड़ा वो तल्ख बोलते हैं और बड़ी वो उनकी तनकीद जो है ना अक्सर बहुत ज़्यादा हो जाती है। I actually enjoy that. यस मैंने कहा देखें तो बात यह है कि मेरी जब राय साहब से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हम चाय की प्याली पे बैठेंगे, गुफ्तगू करेंगे। लेनिन ने ये कहा था आपके हक की बात, आपसे मार्क्स ने हक आपकी बात, अच्छा आप बदूदी साहब ने ये कहा, अच्छा डॉक्टर इसरार साहब ने ये कहा, कहेगा भाई माफ़ी दे दो। वो जो चाय की प्याली है ना, इख्तिलाफ वाली, जी let's bring that in. यस So if we are to take Marxism in Pakistan, secularism in Pakistan, why should I accept कि सिफ्ते हसन साहब का जो Marxism है, ये डॉक्टर तैमूर रहमान साहब के Marxism से बेहतर है? डॉक्टर तैमूर रहमान हैं, हमारे लिए जान है, बाकी लोग हैं वो ठीक है अपने पर्सपेक्टिव पर लगे हुए हैं, लेकिन हम जिस पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की हम अगर बात करते हैं। I mean it becomes very difficult कि मैं एक्सेप्ट करूँ कि मैं एक प्योर सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हूँ और मैं अपने इस्लामिक राइट्स को भी इंजॉय कर रहा हूँ। ये कभी हुआ नहीं है। जो रशिया रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है या बाकी सारी चीज़ें हैं वो एक डिस्कशन के हद तक तो ठीक है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं कि पाकिस्तान में कैसा हो तो हमने पाकिस्तान का एक्सपेरिमेंट देखा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब इज़ ऑन द टॉप और उनके दौर में मुझे बताएं कि क्या इस्लामिक राइट्स की जो प्रैक्टिसेस थी क्या वो रोक दी गई? सॉरी हम ऊंचाई की पहली ज़्यादा होनी चाहिए यहाँ पे। हाउ डज इट मेक सेंस कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए लेकिन वहाँ पे सारे जागीरदार हैं, बराबरी होनी चाहिए लेकिन आम आवाम को सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने सबवर्जन में रखा हुआ है, मुश्किल में रखा हुआ है, ऑपरेशन में रखा हुआ है, वो भी वही लोग हैं। जिस लोगों की आप बात कर रहे हैं उनमें से कई लोग वहाँ के पॉलिटिकल स्टेक का हिस्सा है। अब एक वहाँ पे जागीरदार है जिसकी अगर 400 मुरब्बे, 800 मुरब्बे, 1000 मुरब्बे ज़मीन है, जो एक MP का हल्का बनता है, उसमें से आधे से ज़्यादा जो है उसकी ज़मीन अपनी उसकी ज़मीन बन जाती है, उस पर काम करने वाले लोग बन जाते हैं, तो वोट उसी को देते हैं। तो जो हम बात करते हैं कि अवाम की जमात है, अवाम के अंदर से है, अवाम के अंदर से बनी है, उसका एक प्रोसेस है। देखने की बात यह है कि कौन उस एवोल्यूशनरी प्रोसेस में ठीक कंट्रीब्यूट कर रहा है जो आगे जाके ठीक कंस्ट्रक्ट है। या हम अपने वो स्टूडेंट लीडर्स को उठाएं, यूथ लीडर्स को उठाएं और हमने जो बाकी कम्युनिटी में जैसे वो सेनेटर अनवर लाल दीन है कराची में बैठे हुए थे उधर सदर के एरिया में, और वो मैंने उनसे टाइम लिया तो उन्होंने कहा कि अच्छा वो कोयटा होटल पे आ जाओ, वो आए हैं, वो 70 पर आए हैं। किसी वो सीरीज 70 पे आए, दैट्स एक्सेप्शन राइट, दैट शुड नॉट बी द एक्सेप्शन। खुदा फिक्री इख्तिलाफात को आबाद रखे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका।